बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डबल इंटीग्रेशन की है। डबल इंटीग्रल की है। एवेल्यूएट इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो इसको हम पहले i से डिनोट कर लेंगे। यहाँ पर x की जो लिमिट बताई है 0 से 1 है और y की जो लिमिट है जो कि वेरिएबल लिमिट है देख रहे हैं अपर लिमिट, तो इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में हमें पहले इंटीग्रेट करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, यानी जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में हमें पहले इंटीग्रेट करना होगा। और x की जो लिमिट है वो 0 से 1 जो कि कांस्टेंट लिमिट है दोनों, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, डी वाई को इधर अंदर लिख देंगे इसका, और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हमें फिर बाद में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अब यहाँ पर दो टर्म में प्लस का साइन लगा हुआ है, दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये वैल्यू हो गई है i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू 1। हम जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो y की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक चेंज हो रही है, और दूसरा टर्म है वाई स्क्वायर, उसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे y की वैल्यू 0 से एक्स स्क्वायर तक चेंज हो रही है। ये एक्स स्क्वायर होगा 0 से एक्स स्क्वायर तक चेंज हो रही है लिमिट, और ब्रैकेट क्लोज कर दे। लास्ट में dx लिखा हुआ उसको हमने नोट कर दिया है। ये y के लिए कांस्टेंट है तो इसे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर लेंगे और यहाँ पर 1 का इंटू मान लें। तो लिमिट x इक्वल टू 0 टू 1, जब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y वेरिएबल है तो वेरिएबल बाहर नहीं निकलेगा, कांस्टेंट तो बाहर निकल आएगा क्योंकि इस इंटीग्रल के लिए y वेरिएबल है। सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा जिसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, y बराबर 0 से एक्स स्क्वायर के बीच में। प्लस का साइन है, अप्लाई किया हमने, इंटीग्रेट करने पर पावर एक ऐड हो जाती है, 2 है तो 2 से 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, अपान में भी यही पावर आ जाती है। ये फार्मूला होता है जिसका हमने यूज़ किया है। लिमिट y की वैल्यू 0 से एक्स स्क्वायर है और जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा उसको आप दोबारा से उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, जो ये ब्रैकेट सॉल्व होकर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया है, जैसे कि ये वेरिएबल y ना होके अगर x होता है तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर जो भी लिखी हो उसमें एक ऐड हो जाता है और जो पावर होती है वही अपान में भी आ जाती है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इसमें फार्मूले में, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसमें लिमिट है। लिमिट इसमें होती है, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया जाता है। एक्स स्क्वायर पर 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y हो जाएगा, इसकी लिमिट भी 0 से लेके एक्स स्क्वायर है, प्लस इस पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको y मिलेगा वहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे। तो इसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। y की जगह पर हमें एक्स स्क्वायर रखना है, लेकिन उसकी होल पावर 3 है, अपान में 3 माइनस पूरे इसमें जहाँ पर y मिलेगा वहाँ पर 0 रख देंगे, लेकिन उसकी पावर 3 है और अपान में 3 है। ब्रैकेट को क्लोज़ कर लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज़ कर लेंगे। ये dx लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 0 टू 1 एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर भी है y वहाँ पर y की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y बराबर 0 रख देंगे। प्लस अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी x की पावर 6 हो जाएगा अपान में 3 माइनस 0 की पावर 3 करेंगे तो 0 ही रहेगा, और जो पूरा ये वैल्यू आ जाएगी उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। x इक्वल टू 0 टू 1 x, अब इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि इंटू होने पर दोनों पावर ऐड हो जाएगी 4 पावर, और प्लस इस ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है, 0/3 0 हो जाएगा और 0 माइनस होकर यही रहेगा, यानी x की पावर 6/3। अब यहाँ पर भी दो टर्म आ गए, इन दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में x की पावर 4 का इंटीग्रेशन, और इसी तरीके से हम x इक्वल टू 0 से लेके 1 का x की पावर 6/3 का इंटीग्रेशन
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फार्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, पावर एक ऐड हो जाएगी, 4 है तो 5 हो जाएगा, अपान में भी e पावर 5 आएगी और लिमिट x बराबर 0 to 1 और प्लस यहाँ पर 1/3 को कांस्टेंट 1/3 को कांस्टेंट के तौर पर बाहर ले लें। इंटीग्रेशन करना होगा सिर्फ हमें x की पावर 6 का x के रिस्पेक्ट में। पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें x मिलेगा वहाँ पर अपर लिमिट 1 रख देंगे और बाकी चीज़ें वैसे लिख देंगे। फिर जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर लोअर लिमिट 0 रख देंगे, पावर 5 है, अपान में 5 है और प्लस 1/3 है ये, और उसमें इंटीग्रेट करेंगे x की पावर, इसमें एक पावर बढ़ जाएगी 7, अपान में भी 7 आ जाएगा और लिमिट 0 से लेके 1 तक। फिर 1 की पावर 5 1 के इक्वल आएगा तो 1/5 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/5 माइनस 0 की पावर 5 करेंगे तो 0 ही रहेगा, अपान में 5, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी, प्लस 1/3 इंटू फिर इसमें अपर लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर 1 रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे x यहाँ पर, तो 0 1 के पहले तो हो जाएगा x की यहाँ पर रखने, 1 के बाद 7/3 माइनस 7/7 होगा सॉरी, और माइनस 0 की पावर 7/7, तो 1/5 और जब हम 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 1/3 1 की पावर हम 7 करेंगे तो 1 ही रहेगा, अपान में 7, 0 के पावर 7 करेंगे 0 रहेगा, अपान में ये 7 है, तो 1/5 लिख लेंगे और प्लस 1/3 इंटू, देखिए 0 को डिवाइड करेंगे 7 से 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर 1/7 बचेगा, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। 1/5 प्लस अब इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, 1 का 1 में इंटू हो गया, 3 का 7 में 21 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा, 5 2 जा 10, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 21 का इधर इंटू हो जाएगा और 5 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा, और इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26/105, ये हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।